प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जो प्राण तत्व से ओतप्रोत रहती हैं, और उन 72,000 नाड़ियों में प्राण को डोनेट करने वाली जो नाड़ियां हैं वह है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब हमारी बाएं नासिका से हम श्वास ले रहे होते हैं उसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, चंद्र स्वर भी कहते हैं। दाहिने नाड़ी से जब हम श्वास ले रहे होते हैं इसको हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, और पिंगला नाड़ी भी इसको हम पिंगला नाड़ी के नाम से भी जानते हैं और सूर्य स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जब हम दोनों नासिका से बराबर श्वास ले रहे होते हैं उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। आदरणीय मित्रों, जब हमारा सूर्य स्वर चलता है, जब हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं, तब हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन कौन से कार्य करने चाहिए, यह जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को यह स्वर विज्ञान बताया, और इस विज्ञान के संबंध में भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। अगर मनुष्य ने अपने स्वर के अकॉर्डिंग कार्य करना शुरू कर दिया, या कहें कि स्वरों को साध लिया। स्वरों को साधने का मतलब है कि मनुष्य को यह पता चल जाए कि कौन से स्वर में मुझे कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, और कौन से तत्व चल रहे हों तब करना है। इसको कहते हैं स्वर का सद जाना। जब इस प्रकार से स्वर सद जाता है कि कौन सा स्वर चल रहा है तो कौन सा कार्य करना है, और उस स्वर में कौन सा तत्व चल रहा है तो वह कार्य करना है, और कौन सी दिशा में करना है, कौन से दिन करना है, कौन से अक्षर में सम में या विषम में करना है, यह जब नॉलेज हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन को एक एक पल जीना शुरू करते हैं, इसी को कहते हैं स्वर का सदना। और जब इस प्रकार से स्वर सद जाता है तब भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति साक्षात योगी है, या कहें कि महायोगी है। भगवान शिव कहते हैं कि महायोगी तभी कोई मनुष्य बनता है जब वह स्वर की साधना कर लेता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी साधनाओं में आप पारंगत हो जाते हैं, आप महायोगी नहीं बनते। आदरणीय मित्रों, स्वर इतना सूक्ष्म है और इन स्वरों में बहते हुए जो तत्व हैं वह इतने सूक्ष्म हैं कि यदि आप सही प्रकार से अपने स्वर में, अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान कर लें, कब पृथ्वी तत्व चल रहा है, कब जल तत्व चल रहा है, कब अग्नि तत्व चल रहा है, कब वायु और आकाश तत्व चल रहा है, और वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल जो तत्व है, ये जो 5 तत्व हैं, इनके क्या स्वभाव हैं, और जब इनका निग्रह हमारे श्वासों में हो रहा हो तब हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, या उस समय हमारे मन मस्तिष्क की स्थिति क्या होती है, इसको यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में चाहे वह आध्यात्मिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, मानसिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, या व्यावहारिक सामाजिक उन्नति हो, हर प्रकार की उन्नति को मनुष्य उपलब्ध हो जाता है। पीछे हमने तत्वों पे चर्चा की थी, कैसे हम अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान करें। जब 4 अंगुल श्वास हमारी बाहर आ रही होती है तब अग्नि तत्व जो 8 मिनट चलता है। जब 8 अंगुल हमारी श्वास बाहर आ रही होती है तब वायु तत्व चलता है। जब 12 अंगुल हमारी श्वास बाहर आ रही होती है तब पृथ्वी तत्व, और जब 16 अंगुल तक हमारी श्वास बाहर जाती है तब जल तत्व चलता है। और जब हमारी श्वास केवल 1 अंगुल रह जाती है, केवल प्रतीत होती है ओठों पे कि श्वास बाहर निकल रही है, बाकी कहीं भी फील नहीं होती है, हम अपनी श्वासों को बाहर अगर फेंकें, हम महसूस करें तो बिल्कुल भी फील नहीं होती है, केवल 1 अंगुल गर्माहट फील होती है, वैसी अवस्था में आकाश तत्व चल रहा होता है।
और विभिन्न विभिन्न प्रकार से हम अपनी श्वासों में तत्वों को पहचान सकते हैं, उस संबंध में भी पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से चर्चा की है। आदरणीय मित्रों, आज हम सूर्य स्वर में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए कि हमें 100% सफलता मिले। जो सूर्य स्वर में काम करने के होते हैं वही काम हम केवल सूर्य स्वर में करें। जो चंद्र स्वर में कार्य करने के होते हैं वह हम चंद्र स्वर में करें। आज हम सूर्य स्वर में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं केवल उस पर चर्चा करेंगे। आदरणीय मित्रों, सूर्य स्वर जब चल रहा हो, जब हमारी दाहिना नोजल चल रहा हो, जब हमारा राइट नोजल से हम श्वास ले रहे हो, जिसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, ऐसी अवस्था में जितने भी चर कार्य हैं वह हम कर सकते हैं। चर कार्य से मतलब है जो तत्काल फल देने वाले कार्य हैं, जो अस्थाई हैं, जो अस्थाई नहीं है। जैसे जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तो कोई भी ऐसा सामान आप ना खरीदें या ऐसे कार्य की शुरुआत ना करें जो बहुत लंबे समय तक आप उस कार्य को बनाए रखना चाहते हो या उस सामान को जो आपने खरीद लिया है उसको संजो के रखना चाहते हो। जैसे कोई जमीन इत्यादि खरीदना, वस्त्र खरीदना, आभूषण खरीदना, शिक्षा प्राप्त करना, किसी भी प्रकार का गायन, नृत्य कला या वाद्य यंत्र बजाना सीखना, ऐसा कोई भी कार्य आपको सूर्य स्वर में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन कार्यों को सूर्य स्वर में शुरू करेंगे तो यह कभी भी पूर्णता तक नहीं पहुंचेंगे। आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। यदि आप कोई दुकान की शुरुआत कर रहे हैं सूर्य स्वर में, कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई वस्त्र खरीद रहे हैं, कोई गहना खरीद रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अनहोनी होएगी। गहना खरीद रहे हैं तो गहना चोरी हो जाएगा। वस्त्र अगर खरीद रहे हैं तो कभी भी आप उस वस्त्र को पहन नहीं पाएंगे। जमीन यदि खरीद रहे हैं तो उस जमीन में आपको घाटा होगा। घर बनाने के लिए अगर जमीन खरीद रहे हैं तो आपके मन माफिक उस पर घर नहीं बन पाएगा। तो जो भी स्थिर कार्य है वह आप कभी भूल के भी शुरू ना करें जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो। सूर्य स्वर चल रहा हो तब केवल आप ऐसे काम करें, जैसे आपके कोर्ट कचहरी के कार्य हैं, आपको तारीख पे जाना है, या कोई नया मुकदमा आपने लगाना है, या आपने अपने वकील को हस्ताक्षर करके देने हैं, वकालतनामा देना है, किसी पेटिशन पे वकील के द्वारा जो आपने पेटिशन लगवाना है उस पे आपने हस्ताक्षर करना है, व्यायाम करना है, कृषि के कार्य, बीज बोना इत्यादि नहीं, पेड़ लगाना नहीं, खेती की निराई गुड़ाई करना, यानी कि जमीन को तैयार करना, खेत की जमीन को तैयार करना, वैसे कार्य आप, चूंकि ये सब अस्थायी कार्य हैं, यह अस्थायी नहीं है। अभी आपने जमीन तैयार करी, जमीन तैयार आप कीजिए, चूंकि उसमें मेहनत लगती है तो उसको आप सूर्य स्वर में कीजिए। व्यायाम आप करते हैं तो सूर्य स्वर में कीजिए। घुड़सवारी करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का वाहन आप चलाना सीखना चाहते हैं, किसी भी वाहन पे आप सवार होकर यात्रा करना चाहते हैं तो आप सूर्य स्वर में कीजिए। आपने लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, कोई भी कठोर कार्य सुलझाने हैं जिसमें आपको कठोर होना पड़े, ऐसा कोई भी कार्य आपने करना है तो उसको आप सूर्य स्वर में कीजिए, आपको उसमें लाभ मिलेगा, यानी कि आप उस कार्य को कर पाएंगे। आपको युद्ध में जाना हो, अब तो युद्ध का समय रहा नहीं, लेकिन यदि आप फौज में हैं, पुलिस में हैं, आपने किसी अपराधी को पकड़ने जाना है, या आपने सीमा पे लड़ाई शुरू करनी है, या आपके परिवेश में आपका कोई दुश्मन है, उससे सुलझना है आपने, तो वैसी स्थिति में आपका जब सूर्य स्वर चल रहा हो तब यदि आप अपने उस दुश्मन से निपटने की सोचते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपने किसी भी जानवर की खरीद फरोख्त करनी है, किसी भी दूध देने वाले जानवर को, गाय, भैंस, बकरी बेचना है या खरीदना है,
तो आप सूर्य स्वर में जानवर का बेचना खरीदना कर सकते हैं। जितने भी क्रूर कार्य हैं, जो शक्ति वाले कार्य हैं, वह आप सूर्य स्वर में कर सकते हैं। ऐसे मंत्रों का यदि आपने उच्चारण करना है, जैसे मारण मंत्र होते हैं, सिद्धि वाले मंत्र होते हैं, वैसे मंत्र, वैसी तपस्या आप सूर्य स्वर में कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी कि जितने भी सिद्ध करने वाले मंत्र होते हैं, जिनको सिद्ध करना पड़े, वैसे सारे कार्य आप सूर्य स्वर में यदि शुरू करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी, वह मंत्र आपके सिद्ध हो जाएंगे। जिस कार्य को करने में आपके हृदय को कठोर होना पड़े, आपके शरीर को शक्ति लगानी पड़े, आपके मन को मलिन होना पड़े, कठोर होना पड़े, वैसे सभी कार्य आपको सूर्य स्वर में करने चाहिए। यदि आप वैसे कार्य सूर्य स्वर में शुरू करेंगे तो उनमें आपको 100% सफलता मिलेगी। मैंने विस्तार से बताया, कुआं खोदना है, तालाब खोदना है, पत्थर तोड़ना है, भट्ठा लगाना है, ईंट खरीदनी है या ईंट बेचनी है, ऐसा कोई भी कार्य आप सूर्य स्वर में शुरू कीजिए। घर बनाना है, उसकी नींव रखनी है तो चंद्र स्वर में नींव रखिए। लेकिन जब आप चिनाई कर रहे हो, राजमिस्त्री यदि हैं, तो आप चिनाई का कार्य सूर्य स्वर में शुरू कीजिए, तो आप बहुत कम समय में वह चिनाई का कार्य पूरा कर पाएंगे। निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उस काम को पूरा कर लेंगे। आपने किसी को रुपया पैसा उधार दे रखा है या किसी से उधार लेना है या उधार दिया हुआ उगाना है, तो वैसे कार्य आप सूर्य स्वर में शुरू कीजिए। यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और आपको प्रतिदिन शेयर बेचने हैं और प्रतिदिन खरीदने हैं, यानी कि इंट्राडे आप करते हैं, तो वैसे शेयर की खरीद फरोख्त आप सूर्य स्वर में कीजिए। यदि आपको शेयर खरीद के रख लेना है, तब आप सूर्य स्वर में मत खरीदिए। लेकिन यदि आपने सुबह में खरीदा और शाम तक बेच देना है, तो आप वैसा शेयर सूर्य स्वर में खरीदिए और सूर्य स्वर में ही बेच दीजिए। यदि आपने कोई भी ऐसा व्यवसाय करना है जिसकी खरीदी आपने सुबह में की हो और शाम होते होते आपने उसको सेल आउट कर देना हो, ऐसा आपका बिजनेस है, तो आप सूर्य स्वर में ही हमेशा वैसे कार्य कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। अब जो सूर्य स्वर है, उसका जो अंक है वह है विषम। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यह विषम अक्षर है, यह कटते नहीं हैं आपस में। तो जो अक्षर नहीं कटते हैं उसको हम विषम कहते हैं। यदि आप सूर्य स्वर से संबंधित जितने कार्य मैंने कहे ये आपने करने हैं और किसी कार्य का अंक विषम हो, वह यदि आप सूर्य स्वर में करेंगे तो आपको 100% वह कार्य पूरा होगा। सूर्य स्वर का जो दिन है वह है शनिवार, रविवार और मंगलवार। ये 3 दिन सूर्य स्वर से संबंधित है। यदि इन 3 दिनों में जो कार्य मैंने अभी आपको बताए वह पूरा करते हैं या उनकी शुरुआत करते हैं, तो आपको 1000% लाभ मिलेगा। यदि सूर्य स्वर चल रहा हो और शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो और जो कार्य आपने करना है उसके अक्षर विषम हो और पूरब या उत्तर दिशा जहां आप रहते हैं वहां से उस कार्य को करने जाने के लिए आपने पूरब या उत्तर दिशा में जाना हो, और उस दिन यदि आप सूर्य स्वर से संबंधित जो काम मैंने कहे, जो आप कर सकते हैं,
वह कोई भी कार्य आपने किया तो 1000% गारंटी है उस काम को पूर्ण होने की। चाहे आप दुश्मन से लड़ने जा रहे हो, चाहे आप प्रतिदिन क्रिया विक्रिया करने वाला कोई व्यवसाय करने जा रहे हो, या आप अपने खेत की जुताई, खेत की तैयारी करने जा रहे हो, या कोई भी चर या क्रूर कार्य आप करने जा रहे हो, आपको 1000% लाभ मिलने वाला है। और यदि सूर्य स्वर चल रहा हो, शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो, पूर्व या उत्तर दिशा में आपने काम करने जाना हो और उसके विषम अक्षर हो, और पृथ्वी तत्व या जल तत्व आपकी श्वासों में बह रहा हो, तब तो कहना ही क्या, तब तो दुनिया की कोई ताकत आज इन दिशाओं में इस दिन, और सूर्य या सूर्य स्वर में पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो, तब कार्य करेंगे। तो दुनिया की कोई ताकत आपके उस कार्य को बनने से नहीं रोक सकती, चाहे वह कोई भी कार्य है जो सूर्य स्वर में करने वाला है, जो मैंने पीछे बतलाया। उनमें से कोई भी कार्य की शुरुआत आप कर रहे हैं ऐसे समय पे, कब? जब सूर्य स्वर चल रहा हो, पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो, शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो, उत्तर पूर्व दिशा हो और विषम अक्षर हो, तो कहना ही क्या, दुनिया की कोई ताकत आज आपके किसी भी कार्य को बनने से नहीं रोक सकती। जो कार्य सूर्य स्वर में करने चाहिए वह कार्य। आप इस दिन कोई गाय खरीदें, भैंस खरीदें, कोई भी जानवर खरीदें या बेचें, आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आप इंट्राडे करें। हालांकि आपको एक ही दिन मिलेगा इंट्राडे का, केवल मंगलवार, शनिवार रविवार तो बंद ही रहता है, लेकिन मंगलवार के दिन यदि आप इंट्राडे करें तो आपको 100% लाभ मिलने वाला है। कोई मुकदमा आपने शुरू करना है नया, वकील को वकालतनामा देना है, और शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो, और जिस एरिया से संबंधित आपने मुकदमा करना है वह एरिया जहां आप रहते हो वहां से पूरब या उत्तर दिशा में पड़ता हो, ऐसे समय में आप नया पिटीशन तैयार करवाइए अपने वकील से और वकालतनामा दे दीजिए। 100% आपको उस मुकदमे में जीत होएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस प्रकार से आप अपने सूर्य स्वर में अपने तत्वों की पहचान, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है और कौन सी दिशा है, कौन सा अंक है, उन सब का मिलाप करके यदि आप कोई कार्य करते हैं तो 100% आपके उन कार्यों को बनने के चांस हैं। आदरणीय मित्रों, जब आप स्वर के हिसाब से और तिथि के हिसाब से और दिन के हिसाब से कोई कार्य करते हैं स्वर विज्ञान में, तब किसी भी प्रकार की ज्योतिष गणना आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। आप केवल बस इतना जान लीजिए कि सूर्य स्वर चल रहा है, पृथ्वी या जल तत्व बह रहा है, शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन हो, उत्तर पूर्व दिशा हो और विषम अक्षर वाला कार्य हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपके कार्य को बनने से रोक नहीं सकती, चाहे ज्योतिष कुछ भी कह रहा हो, कोई भी मुहूर्त हो, कोई मुहूर्त आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी राशि हो, कुछ भी हो। केवल आप
अपने स्वर में इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसी काम की शुरुआत कर लीजिए। जिस दिन ऐसा संयोग बने उस दिन किसी नए काम को शुरू कर लीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। सूर्य स्वर में आदरणीय मित्रों, यदि आप सूर्य स्वर में भोजन करते हैं, सूर्य स्वर में स्नान करते हैं और सूर्य स्वर में आप लैट्रिन पाखाना जाते हैं, तो शारीरिक रूप से आपको कभी भी कोई बीमारी घेर नहीं सकती है। आपका पाचन संस्थान हमेशा स्ट्रांग रहेगा। शारीरिक दृष्टि से आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे हमेशा। आप केवल 3 चीजों का पालन कर लीजिए। जब भी आपने भोजन ग्रहण करना हो, सूर्य स्वर चल रहा हो, तभी ग्रहण करेंगे। जब आपने स्नान करना हो, तब सूर्य स्वर चल रहा हो, तभी हम स्नान करेंगे। जब आपने बड़ी नेति जाना हो, यानी कि लैट्रिन जाना हो, तो सूर्य स्वर चल रहा हो, तभी लैट्रिन जाएंगे। पेशाब जाएंगे तो हमेशा चंद्र स्वर में जाएंगे। इस नियम का यदि आप पालन कर लेते हैं तो आप कभी भी शारीरिक रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे और पाचन संस्थान तो आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। और आदरणीय मित्रों, यदि पाचन संस्थान केवल आपका स्ट्रांग हो जाए तो और बहुत सारी आने वाली बीमारियों से आप बच जाते हैं। जैसे जब हमारा पाचन संस्थान गड़बड़ होगा तभी हमारे शरीर में चर्बी की वृद्धि होती है, क्योंकि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं सही से उसका पाक नहीं हो पाता है। भोजन से जो रस बनता है वह विषाक्त बनता है और उससे डायरेक्ट चर्बी बन जाती है, जो कि 7 धातु बननी चाहिए थी। लेकिन यदि आप इन 3 नियमों का पालन कर लेते हैं सूर्य स्वर में, तब आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आपका भोजन 6 घंटे में पच जाएगा, चाहे आपने जो खाया हो, और उससे 7 धातुओं की वृद्धि होगी। जब 7 धातुओं की वृद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से आपको हार्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। आप कभी भी शुगर से पीड़ित नहीं हो सकते, हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित नहीं हो सकते, आपकी किडनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लीवर प्रॉब्लम नहीं होगी, आंतों से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी। क्योंकि यह सारी समस्याएं आती ही तब है जब भोजन का सही समय पे परिपाक ना हो। यानी कि 6 से 7 घंटे में आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अगर वह 10 घंटे 12 घंटे में डाइजेस्ट होता है तब आपके शरीर में यह सब विकृति आती हैं जो मैंने कहा। तो आप इन 3 चीज़ों का पालन अपने सूर्य स्वर में कर लीजिए कि भोजन कभी भी हम सूर्य स्वर में करेंगे, बड़ी नेति हम सूर्य स्वर में जाएंगे और स्नान कभी भी हम सूर्य स्वर में ही करेंगे। अब यदि आपने भोजन ग्रहण करना है, कहीं जाना है और आपका चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, तो सूर्य स्वर चलाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद कीजिए और बाएं हाथ की काख में ऐसे रखिए और इसको दबाइए कस के, और बाएं हाथ की अंगूठे से अपनी बाएं नासिका को बंद कर लीजिए और दाहिने स्वर से, सूर्य स्वर से श्वास लेना और छोड़ना शुरू कीजिए। 2 से 5 मिनट में आपका सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा। तब आप स्नान कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, बड़ी नेति कर लीजिए। जब भी आपने किसी भी कार्य में बाहर जाना हो, जो कार्य सूर्य स्वर में करने चाहिए, तो जब आप घर से निकलें, पहला पैर आप सूर्य स्वर में बाहर निकलें और अपना दाहिना पैर ही अपने घर से बाहर पहले रखें। जिस सवारी से आप जाएंगे उस कार्य को करने हेतु, उस सवारी में चढ़ेंगे जब आप, चाहे आप सार्वजनिक किसी वाहन में यात्रा कर रहे हो या आपका पर्सनल वाहन हो, कार हो, बाइक हो, जो भी हो, तो श्वास को भीतर खींचते हुए, आपका सूर्य स्वर चल रहा हो और श्वास को भीतर खींचते हुए आप उस वाहन में सवार होएंगे। जब आप उतरेंगे तो श्वास को छोड़ते हुए उतरेंगे, स्वर उस समय चाहे जो चल रहा हो, तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।